तो इस वीडियो में हम समझेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना। अब एक चीज और नोट करने वाली है यहाँ पे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा लिया हमने, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। तो इसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे वो भी कौन सा होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। समझ में आ गई बात? यानी हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चलो उसको समझते हैं। हमने डैनियल सेल पढ़ा है, डैनियल सेल पढ़ा हमने। डैनियल सेल में क्या था, एक एनोड था, एक कैथोड था। समझना आप यहां से, डैनियल सेल में एक एनोड था, दूसरा था कैथोड। एनोड पे रिएक्शन क्या हुई थी, या एनोड किसका लिया था हमने, पहले ये समझ लेते हैं, जिंक का। कैथोड किसका लिया था, कॉपर का लिया था। ठीक है, अगर हमें डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ चाहिए तो स्टैंडर्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, E नॉट इज इक्वल टू ER0 माइनस EL0। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू ER0 माइनस EL0। ER ईएमएफ ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, राइट से राइट क्या होता है, कैथोड। E0 EL0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट में क्या लेते हैं, एनोड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह लिख देता हूं, E0 इक्वल टू R, R मींस राइट इलेक्ट्रोड। राइट इलेक्ट्रोड कौन सा, कैथोड। कैथोड किसका, कॉपर का। तो E0 कॉपर का क्या लेना हमने, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। देन Cu+2 कन्वर्ट इनटू Cu। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, Cu+2 कन्वर्ट किस में हो गया, Cu में, तभी क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा। इसलिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा हमें क्या चाहिए, E0 Zn का भी क्या लेना पड़ेगा हमें, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो समझना। जिंक का हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। हमें EL0 क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए रिप्रेजेंट क्या करूंगा यहाँ पे, Zn+2 Zn। चाहे रिएक्शन कुछ भी हो रही हो, लेकिन इस फॉर्मूले में EL0 की वैल्यू आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कौन सा लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। ध्यान से समझना इस बात को, आगे भी काम में आएगी ये बात हमारे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में अगर E0 Cu+2 की वैल्यू आ जाए, कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाए, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास में डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं। अब कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। कैसे, वो हमें समझना है। देखिए आप समझना, पहले अपन कर लेते हैं E0 ऑफ Cu+2 Cu। तो कैसे फाइंड करें हम इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को, लेट ये हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास में कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ये हमारे पास में SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इन दोनों को सोल्ट्री से कनेक्ट कर दिया। ध्यान दें, E0 कौन क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी हम स्टैंडर्ड सारी वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब हमने ये रोड किसके अपने पास में, ये किसकी है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये किसका है इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है।
ठीक है, ज्यादा डिटेल में इसमें इसको डिस्क्राइब नहीं करना। और इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, कॉपर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्टमीटर से। कॉपर पे क्या हुआ, रिडक्शन, इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस ये सेल बन गया हमारे पास में एक। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखना रिडक्शन, ये तो हो गया सॉल्ट ब्रिज। ये कौन सी साइड है, राइट साइड। राइट साइड में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को। कैथोड में क्या हुआ, रिडक्शन, Cu+2 1M, क्योंकि स्टैंडर्ड है 1M कन्वर्ट इनटू Cu। और यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, H2 जिसका प्रेशर कितना था, 1 था, 1 लिख रहा हूं मैं, कन्वर्ट इनटू H+ आयन, उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1। ये हमारे पास में इस सेल का क्या कर सकते हैं अपन, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है 1M आएगा, 1 एटमॉस्फेयर, यहां 1M, मैंने 1 लिखा है, समझ आएगा। अब ये इलेक्ट्रोड हमारे पास में बन, अच्छा इस सेल का, उसका नहीं, इस सेल का हाइड्रोजन और कॉपर के इलेक्ट्रोड का जो सेल बना, उसके लिए अगर अपन ईएमएफ की वैल्यू लगाएं, ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएं, E0 इज इक्वल टू ER0 माइनस EL0, ठीक है। E0 की वैल्यू कौन बताएगा हमें, वोल्टमीटर। E0 की वैल्यू कौन बताएगा, वोल्टमीटर। और ER0 जो राइट इलेक्ट्रोड किसका आपके पास में, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो इट मींस इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E0 Cu+2Cu, राइट साइड में कॉपर का इलेक्ट्रोड है और लेफ्ट साइड में किसका है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, तो E0 H+H2। और इसकी वैल्यू, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इसकी तुम्हें पता है पहले से कितनी होती है, 0। ER0 क्या है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ER0 स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 होता है। कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन दोनों का डिफरेंस हमें कौन बता देगा, वोल्टमीटर बता देगा। जब ऐसा करते हैं तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू हमारे पास में आती है 0.34। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये प्रैक्टिकली वैल्यू है। E0 की वैल्यू कितनी आती है, प्रैक्टिकल करते हैं तब 0.34। ER0 राइट इलेक्ट्रोड कौन सा है, कॉपर का, तो E0 Cu+2Cu, L0 की वैल्यू क्या होगी, 0। इट मींस कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, E0 Cu+2Cu इज इक्वल टू 0.34। आगे हमारे पास में इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। तो दूसरा हमें किसके लिए फाइंड करते हैं, अब देखिए इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा कैसा है, E0 Zn+2 Zn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये सेटअप बना लेना है इनका। ये तो हमने ले लिया एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया। एक साइड में हमें जिंक का इलेक्ट्रोड लेना है, एक साइड में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। प्लैटिनम ब्लैक की यहां पे अपन ने लगा दिया और दूसरी साइड में हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। ये किसका है हमारे पास में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये क्या हमारे पास में, जिंक इलेक्ट्रोड है। दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने किससे, वोल्टमीटर से, जैसा उसमें किया था। और दोनों को यहां से कनेक्ट किससे कर दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, क्यों लगाया, वो सारी बातें हम पहले डिस्क्राइब कर लेंगे। ये सेल बन गया। अब ये सेल कौन से इलेक्ट्रोड से बना है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। इस सेल का रिएक्शन, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन। अब देखो जिंक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पे क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन क्या तो किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं, राइट साइड। देखना आप ध्यान से, H यहां पे रिएक्शन पता है रिडक्शन की होगी, तो H+
कंसंट्रेशन कितनी है इनकी 1 and कन्वर्ट इनटू H2 क्या 1 एटमॉस्फेयर 1 atm, और वो हाइड्रोजन गैस किसके साथ चली जाएगी Pt के साथ चली जाएगी। तो हाइड्रोजन के साथ क्या रिप्रेजेंट कर देना आपने को Pt रिप्रेजेंट, यहां पे अपने को Pt लगा देना है, हाइड्रोजन गैस से पहले Pt किसके साथ चली जाएगी Pt के साथ चलेगी। कैथोड कैथोड सॉरी एनोड एनोड लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना है, यहां क्या होगा Zn+2 जिनकी कंसंट्रेशन कितनी थी 1 and वो कन्वर्ट हो गए किसमें कन्वर्ट हो गए Zn में कन्वर्ट हो गए। ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। या इस सेल में वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम करता है कैथोड का काम कर रहा है, यहां किसका काम कर रहा है एनोड का काम कर रहा है। अब बीच में क्या लगा दिया हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, इससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सेम वही रूल अप्लाई करते हैं दैट E नॉट इज इक्वल टू ER नॉट माइनस EL नॉट। राइट साइड में इलेक्ट्रोड किसका है हमारे पास में, राइट साइड में कौन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ER नॉट इज इक्वल टू E नॉट H प्लस H2 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0। लेफ्ट साइड में कौन है हमारे पास में जिंक इलेक्ट्रोड, देन EL नॉट इज इक्वल टू E नॉट Zn प्लस 2 Zn, और E नॉट की वैल्यू रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो प्रैक्टिकली फाइंड आउट होगी और उसकी वैल्यू होती है 0.76। ये सारी वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे। E नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.76, ये प्रैक्टिकली है, सीधा लर्न करना पड़ेगा अपने को। ER नॉट राइट साइड में कितनी वैल्यू इसकी 0, EL नॉट क्या है E नॉट Zn प्लस 2 Zn। इस तरीके से जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास है -0.76। आगे समझना आपको कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 0.34, किसकी हेल्प से फाइंड की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू की हेल्प से। जिंक के स्टैंडर्ड रिडक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है ये -0.76, किसकी हेल्प से फाइंड किया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब इन दोनों की वैल्यू को अपन पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू को पुट करें तो E नॉट कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए आप E नॉट क्या है EMF ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ डैनियल सेल। E नॉट कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.34 माइनस जिंक के इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी है -0.76, then E नॉट इज इक्वल टू 0.34 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76, then E नॉट इज इक्वल टू 1.1 वॉट। क्लियर? तो ये हमने समझ लिया। दो बातें इसमें वीडियो में हमने समझी हैं। पहली कि डैनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, आ गया किसकी हेल्प से फाइंड कर रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें फाइंड करना है उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो, उसकी वैल्यू को फाइंड करो, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। तो पहले हमने किसका फाइंड कर लिया कॉपर के फाइंड कर लिया। कॉपर पे क्या होना है रिडक्शन होता है, कॉपर पे तो डैनियल सेल हमारा कॉपर पे क्या होता है रिडक्शन होना है, एंड तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ये पूरा का पूरा इसमें समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए बेझिझक, फिर हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।